ही दर्द कर रहा है, तो बैठ के अभी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? तो अभी हो रहा है 4 बजे का टाइम दिन का। तो मैं तैयार हो रही हूँ जाने के लिए भागवत में, मतलब कि अपनी हमारे परिवार में ही, पास में ही भागवत बैठी हुई है। जैसे कि आप लोग जानते हैं, मैं ससुराल में आई हुई हूँ, तो पास में ही भागवत बैठी हुई है। और कृष्ण जी का जन्म है, तो मुझे बहुत सुनना अच्छा लगता है कृष्ण जी की लीलाएँ। तो कहीं भी भागवत होता है, मैं कृष्ण जन्म में ज़रूर जाना पसंद करती हूँ, तो बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने आज मम्मी से बोल दिया था कि मैं भी चलूँगी, तो जहाँ मैं तैयार हो जाऊँगी भागवत में जाने के लिए। फिर हम लोग आ गए थे भागवत में। तो यहाँ देखिए स्टार्ट हो चुकी है भागवत। तो मैं आप लोगों को दिखा रही थी डेकोरेशन। देखिए कितनी सुंदर की है, आज भगवान जी का जन्म है ना, तो इतना प्यारा डेकोरेशन किया था, आसपास भी किया था। तो देखिए बैलून वगैरह लगाए हैं, क्योंकि आज हमारे कृष्ण भगवान का जन्म होगा। तो यहाँ इतनी भागवत चालू हो गई थी, भीड़ भी हो गई थी, हम लोग थोड़ा सा लेट हो गए थे। तो देखिए आसपास भी पूरा इनका गार्डन है, जिनके यहाँ कथा है ना, तो पूरा गार्डन जैसा है, तो इतना हरियाली वगैरह बहुत अच्छा लग रहा था। रास्ते में यमुना महारानी मिली, बहुत गहरी जो आशीर्वाद दिया, क्योंकि यमुना सूर्य पुत्री है, तो भगवान ने आशीर्वाद है महाराज। यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ ये छोटी सी सुंदर सी राधा रानी। तो इतनी प्यारी लग रही थी ये गुड़िया, इतनी प्यारी लग रही थी, इसको गोद में बैठा के खिला लूँ, इतनी सुंदर लग रही थी। एक तो कर्ल बाल थे इतने प्यारी, तो मैंने इसकी। तो यहाँ पर हमारे आ चुके कृष्ण भगवान जी, जो कि पंडित जी ला रहे हैं इनको, जैसे कि यमुना महारानी में से लाए थे वासुदेव जी। तो ये इतने प्यारे उनके पग दिख रहे थे, सुंदर सुंदर से, ऐसा लग रहा था स्वयं भगवान जी, और वास्तव में ही रूप भगवान जी का ही था। तो देखिए आप भी दर्शन कर लीजिए उनके पग के। तो चरण स्पर्श किए मैंने, और ये देखिए दर्शन कर लीजिए आप लोग भी, कितने प्यारे लग रहे थे, इतने प्यारे। और सब लोग फूल मालाएं फेंक रहे थे, सब लोग, मतलब ये छोटा बच्चा था, इतना प्यारा लग रहा था। और भगवान जी का जन्म हो चुका है और उत्सव मनाया जा रहा है। तो यहाँ पर सभी खड़े हो चुके हैं, भगवान जी के दर्शन कर रहे हैं, पैर छू रहे हैं, उनका आशीर्वाद ले रहे हैं। तो यहाँ पर लेके आगे जा रहे हैं स्टेज पर, जहाँ पर कथा हो रही है। तो वहाँ पर, तो यहाँ पर फिर छोटा सा बच्चा था, तो ये भी लग रहा था, ये लोग फूल वगैरह फेंक रहे थे कई लोग, तो कहीं उसकी आंखों में नहीं जा रहा हो। तो हम लोग बातचीत कर रहे थे कि ज़्यादा फूल ना फेंकें, वरना बच्चे थोड़े ना हटा पाएगा, छोटा सा बच्चा है। तो बिल्कुल महीने दो। लीजिए आप भी कर लीजिए दर्शन भगवान जी के। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। कितने प्यारे लग रहे हैं माना हमारे भगवान जी। सब लोग उनको झूला झुला रहे थे और चरण स्पर्श कर रहे थे, दर्शन कर रहे थे। सो गाइस, यहाँ पर ये गुड़िया डांस कर रही थी, तो मैंने इसकी वीडियो बनाई। तो इतना सुंदर डांस कर रही थी राधा रानी के गाने पर, गाना भी बहुत सुंदर था। तो इतना प्यारा डांस किया इतना इसने पूरा, कि एक एक स्टेप की इसने, एक एक स्टेप, तो इतना अच्छा लगा मुझे बड़ा डांस। जैसे मुझे भी डांस का शौक है, तो इसका डांस देखते ही मुझे इतना अच्छा लगा कि कितना प्यारा डांस कर रही है गुड़िया। तो सभी लोगों ने तालियां भी बजाई और पूरे गाने पे किया, एक एक स्टेप किए इसने। और काश मैं आपको पूरे गाने के साथ बता पाती, तो आपको भी बड़ा मज़ा आता, बड़ा अच्छा लगता। हम लोग आ चुके हैं वहाँ से
यहाँ मतलब कि कथा हो रही थी, कथा सुनने के लिए गए थे और इतना अच्छा लगा, बहुत शांति मिलती है और अच्छा भी लगता है। और आप आ चुके हैं तो मैं बना रही हूँ अपने लिए चाय। ये मेरी बन रही है चाय 1 कप, और मैं पीऊँगी चाय। और बहुत अच्छा लगा। और कृष्ण जी का जन्म कितना अच्छा लगा। सो गाइस हम लोग आ चुके हैं वहाँ से, नहीं तो मैं लेके आ गई हूँ अपने लिए चाय। तो यहाँ बैठ के आराम से पहले अपनी चाय पीऊँगी। और अभी मम्मी भी खाना नहीं खा रही हैं, मना कर रही हैं, तो मैंने उनको भी नहीं दिया है। बच्चों ने खा लिया है, पापा जी ने खा लिया है। और चाय, मेरी साड़ी कैसी लग रही है? साड़ी मुझे लग रहा है बहुत अच्छी लग रही है। कलर इसका इतना प्यारा वाला है और चुंदरी प्रिंट ऐसी है ना, तो बहुत अच्छी लग रही है। तो हम लोग आ गए थे, प्रसाद वरसाद लेके आ गए थे। तो अभी तो हो रहा है वहाँ पर प्रोग्राम वगैरह, भजन वगैरह होंगे, तो हम लोग तो आ गए थे क्योंकि यहाँ पर बच्चे थे। तो अभी हम खाएंगे खाना। और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपने आप को ही निहारती चली जाऊँ। इतनी अच्छी लग रही हूँ। से मेरा हाथ भी दर्द कर रहा है। तो बैठ के अभी चाय पीते हैं आराम से। और अभी बर्तन डले हुए हैं तो बर्तन करूँगी मैं। अभी खाना भी नहीं खाया, तो खाना खाएंगे थोड़ी देर बाद खाएंगे। अभी तो मन नहीं है, अभी तो मैं चाय पीऊँगी, तो अभी तो आधा घंटे तक तो खाऊँगी नहीं। तो आज मैंने कोई ब्लॉग नहीं डाल पाया क्योंकि आज संडे था और मेरे थोड़े सर में भी दर्द हो रहा था, तो मैंने ब्लॉग डाला ही नहीं। ये ब्लॉग जाएगा कल आप लोग देखना। पास में ही हो रहा है, हम लोग पास में था, इस वजह से और चली गई मैं मम्मी के साथ। तो गाइस अभी तक मैंने चेंज नहीं किया, इसलिए चेंज नहीं कर पाई थी। मैं आपको बताऊं, बैठती हूँ, कुछ मुँह में खा रही हूँ इसलिए चेंज नहीं कर पाई थी, क्योंकि मैं जब चाय पी रही थी उसके जस्ट बाद ही रिंकी आ गई थी और दीदी आ गई थी। तो हम लोग बैठे, बातचीत की बहुत सारी। फिर मैंने खाना खाया और उनका पता तो था क्या संडे को आएंगी, वो बोल रही थी मुझसे। तो मगर वो भी लेट हो गई, दिन में आने की बोल रही थी मगर दिन में आ नहीं पाई। तो आई थी मिलने के लिए दादी से और मिल के चली गई। और दीदी वगैरह भी आई थी, तो बैठे थे, बातचीत कर रहे थे। तो उसमें टाइम हो गया, फिर मैंने सोचा बाद में ही चेंज करूँगी। और अभी हम लोग टहल के आ रहे हैं, एक लंबा राउंड लगा के आ रहे हैं। तो फिर वो लोग चले गए, 1 आध घंटे बैठे। फिर उसके बाद मैंने खाना खाया और अब एक लंबा राउंड लगा के आ रहे हैं। जब तो मैं टहल नहीं लेती ना, जब तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने पता नहीं क्या टहलने की आदत है। तो चलिए अब करते हैं चेंज, अब करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जब तक के लिए बाय बाय।